इमरान खान हूँ। अफसोसनाक खबरें हैं दो। सबसे पहले शहजाद अकबर साहब के घर पे एक और हमला हुआ है और ये 31 दिसंबर की रात को ये हमला हुआ। शहजाद अकबर साहब को मैंने फ़ोन किया, मेरी उनसे बात हुई, उन्होंने मुझे बताया एक्चुअली वो अपने घर में नहीं है, पुलिस ने उनको रीलोकेट किया हुआ है और उनके घर से उनको हटाया हुआ है। कुछ फोरेंसिक वालों का काम चल रहा था, कुछ इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी और इस बीच में उनके घर के ऊपर मुबैना तौर पे एक और अटैक हो गया। जब मेरी शहजाद अकबर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा जी पुलिस इसकी तहकीकात कर रही है और अब तक की जो मालूमात हैं घर के ऊपर अटैक किया गया है और ये पैगाम दिया गया है कि जो लोग पीछे आ रहे हैं, जो लोग ये करना चाह रहे हैं, उनकी जानिब से ये एक सख्त पैगाम है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब ये बहुत हैरान कुन है, एक हफ्ते में दूसरा अटैक, ये बरतानवी पुलिस के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है और उनके लिए बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि जो हमलावर है वो शायद पुलिस को भी खातर में नहीं ला रहे। बरतानिया में बैरिस्टर शहजाद अकबर के घर पे नामालूम अफराद का हमला और जलाने की कोशिश, ये रिपोर्ट हुआ है। ये 31 दिसंबर की शाम को अटैक हुआ। इंग्लैंड का इलाका है कैम्ब्रिज शायर, वहां पे उन्होंने बताया कि उनकी रिहाइशगाह के ऊपर एक मुजरिमाना हमला किया गया जिसका मकसद शदीद नुकसान पहुंचाना था। आग लगाने की कोशिश की, इमलाक को नुकसान पहुंचाया। शहजाद अकबर कहते हैं कि एक हफ्ते में मेरे घर पर और मेरी फैमिली पर यह दूसरा संगीन हमला किया गया है। दोनों वाकयात वाज़े बदनीयती के साथ अंजाम दिए गए। ये वाकयात कोई इत्तफाकी नौइयत के नहीं हैं और ना ही दोनों अलग थलग वाकयात हैं। ये मनसूबाबंदी के तहत मुझ पर हमला किया जा रहा है। पहले जो मुझ पर हमला किया गया उसमें मुझे शदीद जिस्मानी चोटें भी आई थी। ये नादरीन सूरत हाल है। अब इस पे पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बरतानिया जैसे मुल्क में भी अगर आप महफूज नहीं है या आपका घर महफूज नहीं है तो बरतानिया की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। पूरी दुनिया में लोग जिन ममालिक को महफूज समझते हैं उनमें एक मुल्क बरतानिया भी है। लोगों को लगता है कि यहाँ पे जराइम पेशा अफराद अपनी मनमानी नहीं कर सकते और बाहर से आने वाले उनके दुश्मन उन्हें टारगेट नहीं कर सकते। ये एक वेपन फ्री सोसाइटी है, यहाँ पे हथियार नहीं है लोगों के पास, लेकिन इसके बावजूद इस किस्म के अटैक्स और ऐसी दीदा दिलेरी, ये बरतानवी पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा नादरीन, एक और अफसोसनाक खबर है। मियाँ अली अशफाक साहब मेरे दोस्त हैं, बहुत सारे और सहाफ़ी उनके भी दोस्त हैं और मेरा तो बचपन का दोस्त है। एक शानदार ताल्लुक, हमने सारी ज़िंदगी एंजॉय किया। तो मियाँ अली अशफाक साहब एक केस लड़ रहे थे और कराची के अंदर जो वाक़या हुआ रजब भट्ट नामी सोशल मीडिया एंटरटेनर के साथ जो वहाँ पे इंसिडेंट हुआ, बड़ा अफसोसनाक। वकला ने उनको मारा कि उन्होंने किसी वकील के बारे में तनकीद की थी और इस वाक़े के बाद एक FIR भी दर्ज हुई। बहरहाल अब कराची में जो ये तशद्दुद का मामला था ये पंजाब बार काउंसिल में पहुंच गया और जो रिपोर्ट आ रही है वो ये आ रही है कि जो कराची की बार है, बजाय इसके कि वो एक्शन लेते इस पुरतशद्दुद वाक़े का, उन्होंने लिख दिया यहाँ पे पंजाब बार को और पंजाब बार ने मियाँ अली अशफाक साहब का लाइसेंस मुअत्तल कर दिया। अब तक जो दस्तयाब मालूमात है उनके मुताबिक तो यही है कि ना बुलाया गया, ना सुना गया, ना बात की गई, ना पूछा गया और एक तरफा ये कार्रवाई कर दी गई और लाइसेंस की मुस्तकिल मनसूखी के लिए ये मामला डिसिप्लिनरी कमेटी को भी भिजवा दिया गया है और इसमें इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि कराची सिटी कोर्ट में हड़ताल के बावजूद अली अशफाक साहब अदालत में पेश हुए। तो क्या ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है? यानी वकला की हड़ताल के बावजूद बहुत सारे वकला अदालतों में पेश होते रहते हैं। हमने एक दफ़ा नहीं कई मरतबा देखा है, बहुत मरतबा देखा है, ऐसा होता रहता है। क्या तमाम वकला के लाइसेंस मनसूख हो जाते हैं? ये मामला उस लड़ाई का है और मेरे ख्याल में ये अब निशाना बनाया जा रहा है और ये ज्यादती की मिसालों में से एक और मिसाल है। मियाँ अली अशफाक ने, हम बहुत सारे सहाफ़ियों के केसेस और बहुत सारे सियासतदानों के केसेस और बहुत सारे पिसे हुए तबकात के केसेस, ऐसे लोगों के केसेस जो पैसे भी नहीं दे सकते, बगैर किसी फीस के लड़े हैं। अब अली अशफाक को बहुत सारे लोग इसलिए भी निशाना बनाते हैं, कुछ मेरी वजह से बनाते हैं कि मेरा बचपन का दोस्त है, मुझे तकलीफ पहुंचाने के लिए अली अशफाक को निशाना बनाते हैं। कुछ लोगों के साथ पुराना कोई स्कोर सेटल का मामला है, अली अशफाक ने उनको तकलीफ दी हुई है माजी में, तो उन्हें लगता है कि अब मौका इससे बदला लेने का, हम तगड़े हो गए हैं तो वो अब इसको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो सबका अपना अपना रीजन है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान में मौजूद है और जिनकी इस आदमी ने मदद की है वो सारे ये जानते हैं कि बड़े खलूस के साथ अली अशफाक ने बहुत सारे लोगों के केसेस लड़े हैं और वो सब लोग आवाज भी उठा रहे हैं इस मामले में। तो मुझे उम्मीद है कि वकला खड़े होंगे और वो इस ज्यादती के खिलाफ बात करेंगे। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। राणा सनाउल्लाह साहब ने यह दावा किया कि जो भी फौजी क़यादत के खिलाफ बातचीत हो रही है या प्रोपेगेंडा, वो इसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, यहाँ पे हम तनकीद कहते हैं, तनकीद हो रही है गलत काम के ऊपर। तो अल्फाज का चुनाव अलग अलग है ना। हमें यह लगता है कि फौजी क़यादत जो इस वक्त पॉलिसीज चल रही है उनके ऊपर तनकीद की जा रही है उनकी पॉलिसीज की वजह से,
हुकूमत उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करती है जिनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। वो कह रहे हैं जी ये सिलसिला बंद हो तो मुलाकात का रास्ता निकल सकता है। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, आसिम मुनीर अगर इमरान खान साहब के साथ बैठ जाए, बातचीत हो जाए तो मसले का हल निकल आएगा। देखें, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तो ना 3 में ना 13 में बेचारे बिला वजह ही बीच में होंगे, लेकिन अगर आसिम मुनीर इमरान खान साहब से मिलने जाके, जो इमरान खान की बहन ने भी कहा था कि अगर इमरान खान के सामने कोई रो दे तो वो फिर माफ कर देते हैं, लेकिन आसिम मुनीर साहब को करना क्या, सिर्फ इमरान खान साहब से ये कहना कि जी मुझे आप कुछ ना कहें, फिर उन्हें इस्तिस्ना की भी जरूरत नहीं रहेगी, फिर उन्हें किसी और ऐसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी और वो निकल जाए इस सारे मामले में से। ठीक है, छोड़े सियासतदानों को, मुल्क को चलाने दें, लेकिन जिसके पास ताकत होना पाकिस्तान में वो ताकत छोड़ता नहीं। जिसके पास इख्तियार और इक्तदार आ जाए ना वो उसको छोड़ता नहीं है। पाकिस्तान में नीचे से लेके ऊपर तक आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, कोई आदमी भी अपनी सीट छोड़ना नहीं चाहता। तो मुझे लगता है राणा सनाउल्लाह साहब ने बात तो बड़ी लॉजिक की है कि बैठ जाए सारे और बैठ के कोई मसले का हल निकालें। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ये अपनी बैरकों में वापस जाए और अपनी आईनी हुदूद के अंदर जाएं और अवाम की मुंतखब क़यादत को मुल्क दिया जाए। पाकिस्तान में अगर ये इलेक्शन ठीक नहीं हुए तो अगले इलेक्शन करवा दिए जाए और अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाए, इदारों को उनकी स्पेस वापस दी जाए, पार्लिमान को, अदलिया को, मीडिया को, सबको उनकी स्पेस वापस मिले तो पाकिस्तान वापस ट्रैक पे भी आ सकता है। बात तो सुनने में बहुत अच्छी है लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इमरान खान साहब का खौफ इनको ये करने नहीं देगा। अब इस वक्त ये ऐसे स्टेटमेंट क्यों आ रहे हैं, जो मेरी दानिश में है वो मामला 8 फरवरी का है। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी हम करेंगे एक पहिया जाम हड़ताल। देखिए, अगर पीटीआई कामयाब हो जाती है, पाकिस्तान का मीडिया तो यही चलाएगा ना, 10 दुकानें खोल के भी ये चलाएगा, बल्कि 1 दिन 2 दिन पहले फुटेज बना के रख लेंगे कि जनाब जब पूरा पाकिस्तान बंद होगा तो हम ये फुटेज चलाएंगे, जनाब ये इलाका खुला, ये इलाका खुला, ये इलाका खुला। मीडिया को ये 2 नंबरियां करनी आती हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी आती है। लेकिन अगर अमली तौर पर पाकिस्तान बंद करने में कामयाब हो गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को, तो फिर एक बात याद रखिएगा, खतरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि स्ट्रीट मूवमेंट जो है उसके लिए अब कोशिशें आगे बढ़ रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे दौरे रखे गए हैं, सुहेल अफरीदी के मुख्तलिफ इलाकों में वो जाएंगे, मुख्तलिफ इजला में वहाँ रैलियाँ निकाली जाएंगी, एक मोटिवेशन जो है वो अब शुरू की जाएगी और स्टूडेंट्स को बहुत अहम रोल मिलने वाला है आने वाले दिनों में। तो आप देखेंगे कि स्ट्रीट मूवमेंट आगे की तरफ बढ़ेगी। हुकूमत ने और अपोजिशन ने दोनों जानिब से एहतजाज का ऐलान किया गया है। अपोजिशन जो है वो इमरान खान साहब की कॉल है, जबकि साथ ही उलमा इकराम की कॉल भी है कि जो कुछ मुरीदके में किया गया, जो सानिया हुआ मुरीदके में, उसके बाद काफ़ी रद्द-ए-अमल है। पहले मैं आपको स्टेटमेंट बता देता हूँ जो अहले सुन्नत वल जमात का एक स्टेटमेंट है और इनकी जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, मुल्क भर की तमाम तंजीमात अहले सुन्नत के मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि सानिया मुरीदके पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन है और अहले सुन्नत की नस्ल खुशी के मुतरादिफ है। इस पर फिलफौर आज़ादाना अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ फौरी तौर पर नतीजा खेज मुज़ाकरात शुरू करे। अहले सुन्नत की मसाजिद, मदारिस, खानकाहों और घरों पर छापे फिलफौर बंद किए जाएँ। तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार कायदीन और कारकुनों को फौरी रिहा किया जाए। शोहदाए सानहा मुरीदके की लाशें वुरसा के हवाले की जाएँ। ज़ख्मियों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाएँ। मुल्क भर की मसाजिद में 17 अक्टूबर को नमाज जुमा में सानहा मुरीदके के खिलाफ मज़हबती करारदादें पेश की जाएंगी। अच्छा जी, अब ये इस हवाले से इनका है और वो कह रहे हैं जी कि इसको एहतजाज भी करेंगे और इस दिन के हवाले से स्याह तरीन दिन भी उन्होंने करार दिया। ये एक मुश्तरका एलामिया उनकी जानिब से आ गया, जबकि इस बात का हुकूमत को खदशा है कि जुम्मे वाले दिन लोग निकल कर इज्तिमात करेंगे और मुख्तलिफ मसाजिद के बाहर निकल कर एहतजाज करेंगे। इस एहतजाज को पाकिस्तान का रवायती मीडिया बिल्कुल नहीं दिखाएगा। मना कर दिया गया मीडिया को कि आपने नहीं दिखाना, और सोशल मीडिया पे जो लोग दिखाएंगे उनके बारे में भी क्रैकडाउन किया जाएगा। ये हुकूमत ने पहले से ही मनसूबाबंदी की है कि तहरीक लब्बैक के सोशल मीडिया को भी कुचल दिया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को कुचलने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन वो आज तक सरवाइव कर रहा है। अब तहरीक लब्बैक के बारे में जो मोहसिन नकवी साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उनका स्टेटमेंट ये है कि जो गोली चलाई गई है वो सिर्फ उन लोगों पे चलाई गई जो लोग मुसल्ला थे या जिनके पास हथियार मौजूद थे। किसी ऐसे शख्स के ऊपर गोली नहीं चलाई गई जो गैर मुसल्ला था। दूसरा, उन्होंने कहा जी कि पुलिस को बहुत मारा है तहरीक लब्बैक के लोगों ने, बल्कि एक पुलिस वाले के बारे में वो कहते हैं जी कि उसके जिस्म में कोई 21 गोलियां या पता नहीं इससे ज्यादा गोलियां बता रहे थे कि वो लग गई हैं।
हालांकि हमने जो मनाजिर देखे सोशल मीडिया पे या जहां से भी मनाजिर आ रहे थे, उनमें कहीं पे भी हुकूमत खुद भी नहीं दिखा पाई कि कीलों वाले डंडे, या खुद भी नहीं दिखा पाई मौजूदा मनाजिर में कि तरीके लब्बैक के लोग गोलियां चला रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे मनाजिर मौजूद हैं जहां पे पुलिस या रेंजर्स वो गोलियां चला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। बहरहाल जो मोहसिन नकवी ने क्लेम किया, उन्होंने कहा जी हम तो मुज़ाकरात लगातार कर रहे थे, आखिरी मिनट तक हमने मुज़ाकरात किए और हमने किसी ने हत्या शख्स को नहीं मारा। ये सारी चीजें मोहसिन नकवी ने कही। लेकिन मैं आपको एक चीज सुनवाता हूं, मैंने आपसे कहा था ना मेरे पास सबूत मौजूद है, तो ये जो मेरे पास सबूत मौजूद है ये जनाब अल्लामा फारूकुल हसन साहब हैं, तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के शूरा के हेड हैं। तो ये जो अल्लामा फारूकुल हसन साहब हैं, इन्होंने मुझे एक पैगाम भेजा, एक ऑडियो, क्योंकि उस वक्त तहरीके लब्बैक के ऊपर क्रैकडाउन का आगाज हो चुका था जब इन्होंने मुझे ये ऑडियो मैसेज भेजा था। और इसके बाद जो रात आई और जो दिन का टाइम हुआ तो बहुत तबाही फैली उसके बाद। लेकिन ये उन्होंने मुझे उस वक्त मैसेज भेजा जब घेरा पड़ गया था और गोली चलना शुरू हो गई थी और अटैक शुरू हो गया था। उस वक्त इन्होंने मुझे ये पैगाम भेजा। इसकी बैकग्राउंड में आप स्टेज के ऊपर से आवाजें सुन सकते हैं। तो ये कह रहे थे सिग्नल बहुत कम आ रहे हैं। मैंने कहा जी आप मुझे फिर ऑडियो मैसेज कर दें। तो इन्होंने ऑडियो पैगाम के जरिए से मुझे बताया कि उस वक्त वहां क्या चल रहा था और मुज़ाकरात के बारे में जो मोहसिन नकवी साहब का दावा है उस बारे में ये उस वक्त क्या कह रहे थे जिस वक्त वो धरना अपने आखिरी मराहिल में था और जब वो मुरीदके में रुका हुआ था, जिस जगह पे बाद में कत्लेआम हुआ, जहां पे वो पूरा सानिया हुआ। अब ये पैगाम सुनवाने का वक्त आ गया। इसका एक हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं, अभी कुछ चीजें और है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन पहले आप जरा ये सुने कि अल्लामा फारूकुल हसन साहब क्या कह रहे हैं, जिनका ताल्लुक तहरीके लब्बैक से है और वो इनके शूरा के अहम तरीन हेड है। ये सुने जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाईजान मामला यह है कि ये जानबूझ के हालात को खराब करने और कशीदा करने की सूरत हाल नजर आ रही है। कल हम यहाँ से जा रहे थे तो रात को हमारे मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह डॉक्टर शफीक अमीनी साहब से हुकूमती एक जिम्मेदार की बात हुई। उन्होंने कहा जी आप कारवां को रोक दें मुरीदके में, तो हम आपसे बातचीत करते हैं। तो कारवां यहाँ पे रुक गया। तो उसके बावजूद यहाँ पे यानी आज पूरा दिन गुजर गया इसी इंतजार में। उनकी तरफ से दोबारा कोई राब्ता नहीं हुआ मुज़ाकरात के लिए। और उल्टा ये हुआ कि जहाँ पे तहरीक के साथ वाबस्ता लोग मसाजिद के या मदारिस के सरबराह थे, उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनकी मसाजिद को मदारिस को सील किया जा रहा है और यहाँ पे भी फोर्सेस जमा की जा रही है। रेंजर की एक बड़ी तादाद और पुलिस की जो है वो इसके कुर्बो जवार में। मैं ये समझता हूँ कि यह जानबूझ के इश्तियाल दिलाने वाली हरकतें हैं और हमारी तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि ये कोई सख्त मौक़िफ़ के साथ है तो बात सिर्फ इतनी सी है कि हम मुज़ाकरात के लिए हमने कहा है कि भी आप टेबल पे कुछ संजीदा बंदे बिठाए या हमसे बात समझ लें या हमें बात समझा दें, तो ये मामला 1 घंटे में हल हो सकता है। तो इसकी बजाय कि कोई संजीदा कमेटी देने की बजाय या कोई भी नाम देने की बजाय फोर्सेस को लगा देना और मुहासरा करना और अफरा तफरी फैलाना और जिन इलाकों में गिरफ्तारियां पहले नहीं थी अब पूरे पाकिस्तान में वहां पे भी क्रैकडाउन शुरू हो जाना, ये सिर्फ अफरा तफरी फैलाने, फस्तायत और जुल्म के और कुछ भी नहीं है। कल से लेके अब तक दर्जनों बंदे शहीद हो चुके हैं, सैकड़ों जख्मी है और 30 से ज्यादा वो है जो बिल्कुल जिंदगी और मौत की कशमकश में है। हम सिर्फ एक सवाल कर रहे हैं कि भाई ऐलान एहतजाज का हुआ था, एहतजाज शुरू भी नहीं हुआ, आपने गोली क्यों चलाई है और अभी भी गोली क्यों चला रहे हो? कि जिस वक्त हम अभी तक आपको पता है कि अगर हमारे हाथ से या हमारे क्राउड से कोई रद्द-ए-अमल आता जिसके रद्द-ए-अमल में कोई पुलिस वाले या रेंजर वाले की जान चली जाती, इस वक्त सारा मीडिया हमारे ऊपर बात कर रहा होता। लेकिन अब तक किसी एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान का जान बाक ना होना और सिर्फ हमारी लाशों का गिरना ये इस चीज की अलामत है कि हमसे बड़ा पुरअमन कोई नहीं है। लेकिन यहाँ पे सूरत हाल ऐसी है कि दुनिया के सामने ये पता नहीं क्या साबित करना चाह रहे हैं। लेकिन मैं इस मौके पे कहूंगा आप तमाम साथी जितने भी सहाफी हजरात हैं, आप इस मामले में हमारी आवाज को लोगों तक पहुंचाएं। अच्छा जी, ये आप सुन रहे थे अल्लामा फारूकुल हसन साहब को जो शूरा के हेड हैं और इनका इसी नाम से मेरे पास मोबाइल नंबर सेव है। मैं कोई इनसे पहले राब्ते में नहीं था, मुझे इनके लोगों ने राब्ता करवाया था कि लब्बैक के जो पार्टी के मुख्तलिफ लोग हैं, कोई एक जर्नलिस्ट हैं वो भी बीच में थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा बिकॉज ही इज इन पाकिस्तान, उनके भी मेरे पास मैसेजेस हैं। अब ये जब क्रैकडाउन शुरू हुआ ये उस वक्त की इनकी बात है
अब उसमें ये कहते हैं कि दर्जनों लोग शहीद हो गए। वो कहते हैं 30 के करीब ऐसे जख्मी पड़े हुए हैं जो जिंदगी और मौत की कश्मकश में, और पीछे इनको स्टेज के ऊपर से लगातार वो आवाजें आ रही हैं, लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम ले रहे हैं। अब ये जो माहौल था, ये बड़ा टेंस माहौल था जिसमें इन्होंने मुझे ये मैसेज किया, और उस वक्त ये कह रहे थे कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मेरे साथ इनकी पहले बात हो रही थी, वो ऑडियो बार बार कट रही थी, बात हो नहीं पा रही थी, तो मैंने इन्हें कहा कि आप मुझे ऑडियो मैसेज भेज दें क्योंकि आपके पास सिग्नल नहीं है। तो फिर इन्होंने मुझे ये 2-3 ऑडियो मैसेजेस भेजे, वो मेरे पास महफूज हैं। अभी और चीजें भी हैं, वक्त आएगा मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपसे कहा था ना कि मैं आपको तब बताऊंगा जब हुकूमत कोई दावा करेगी। तो मोहसिन नकवी साहब ने दावा किया कि जनाब हमारे तो आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात चल रहे थे और हमने बड़ी कोशिश की 2-3 दिन मुज़ाकरात करने की, लेकिन मुज़ाकरात नहीं किए गए। ये एक झूठ है और मैंने आपको इसका पहला सबूत दिया।